सो हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। एंड वी आर हेयर विद अनदर वीडियो। और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एक नया लेसन प्लान जो रहने वाला है हमारा हर्वेशन अप्रोच के ऊपर। और टीचिंग ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट रहने वाला है हमारा। और ये रहेगा आज का टॉपिक हमारा अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। ठीक है, तो ये आप सबने देखा होगा। एस्पेक्ट हमारा प्रोज रहेगा और पीपल टीचर का नाम आ जाएगा सबसे पहले, फिर आपका रोल नंबर होता है, क्लास होती है, सब्जेक्ट होता है। और आपको यहाँ पे छोटा सा एक लगा लेना है मिनिएचर। ठीक है, मिनिएचर आप जो है वो गूगल से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपका टॉपिक है उसके रिलेटेड होना चाहिए, या फिर जो भी आपका टीचिंग एड है जिस पे आपने चार्ट वगैरह बनाया हुआ है तो उसका आप पिक लेके यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाएगा डेट। आपका वही ड्यूरेशन आपका 30 से 40 मिनट रहता है हमारा एक लेसन प्लान का। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे रहेंगे टीचिंग एड्स। ठीक है, यानी शिक्षण सहायक सामग्री जिसको बोलते हैं, ये शिक्षण सामग्री। इसको फर्दर डिवाइड होता है हमारा जनरल टीचिंग एड्स एंड स्पेसिफिक टीचिंग एड्स। और ये आप सबको पता चल चुका होगा कि जनरल होती है हमारी सामान्य टीचिंग एड्स जो होती हैं, जिसमें ब्लैक बोर्ड, पॉइंटर, डस्टर, टेक्स्ट बुक्स, मार्कर, वाइट बोर्ड हो गए, ये सारी चीज़ें जो है वो रहती हैं। यानी जो एक जनरल क्लासरूम के अंदर चीज़ें पाई जाती हैं वही हमारी जनरल टीचिंग एड्स कहलाती हैं। एंड स्पेसिफिक की बात करें तो ये हमारी कुछ विशेष टाइप की होती हैं। ठीक है, यानी रेलिवेंट होती हैं टू द टॉपिक जो हम पढ़ाने वाले हैं। जैसे कि चार्ट आ गया जो डिपिक्ट कर रहा है स्टोरी को एक सीक्वेंशियल वे में। ठीक है, और या फिर फ्लैश कार्ड जो कि इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं न्यू वर्ड्स को। ठीक है, और उनके मीनिंग बताने के लिए। देन उसके बाद आ जाएगा हमारा जनरल ऑब्जेक्टिव्स, यानी टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे हमारे। ठीक है, यानी जो शिक्षण कर रहे हैं हम उसके क्या उद्देश्य हैं। तो सामान्य उद्देश्य रहेंगे, तो जब इंग्लिश की बात हो रही है तो इंग्लिश के सामान्य उद्देश्य हर एक लेसन प्लान के सेम रहते हैं। ठीक है, हर्वेशन अप्रोच का जब हम यूज़ करते हैं तो जो भी लेसन प्लान बनाएंगे इंग्लिश का, तो ये हर एक वीडियो में मैं आपको बताता रहता हूँ। तो डेवलप लिंग्विस्टिक स्किल्स, बच्चों की लिंग्विस्टिक स्किल्स जो है उसका विकास करना, यानी रीडिंग से लेके राइटिंग हो गया, रीडिंग हो गया, स्पीकिंग हो गया और लिसनिंग। तो इन सभी स्किल्स का विकास करना, उनकी वोकैब को इन्हांस करना। एंड देन आ जाएगा इनेबल करना स्टूडेंट को टू अंडरस्टैंड एंड प्रोनाउंस करेक्टली। ठीक है, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है उसको ज़्यादा बढ़ाना थोड़ा, और या फिर वो समझ के चीज़ों को पढ़ सकें और प्रॉपरली जो है वो प्रोनाउंस कर सकें। ठीक है, देन आ जाएगा हमारा लास्ट, इसमें आ रहता है हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। ठीक है, यानी विशेष उद्देश्य, यानी विशिष्ट उद्देश्य क्या रहेंगे हमारे। तो विशिष्ट उद्देश्य हमारे टॉपिक के रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा टॉपिक होगा जैसे उसका मेन आइडिया ग्रास्प करना। ठीक है, जो डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल है इसमें जो जो चीज़ें आ रही हैं इसके रिलेटेड बच्चों को ज्ञान की प्राप्ति करवाना, ये हमारा क्या होता है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ये आप सबको समझ आ गई होगी कि कैसे लिखना होता है। देन आ जाएगा मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन को हम अभिप्रेरणा भी कहते हैं। ठीक है, ये आप सबको पता होगा। और अभिप्रेरणा इसलिए होती है कि ताकि हम बच्चों के अंदर रुचि पैदा कर सकें। ठीक है, जो भी हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसके प्रति उनके अंदर रुचि पैदा करना, और जो भी उनका पूर्व ज्ञान है उसको टेस्ट करना। ठीक है, यानी उसका परीक्षण करना, और या फिर जो भी उनका पूर्व ज्ञान है यानी प्रीवियस नॉलेज है उसको कनेक्ट करना विद द जो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ अभिप्रेरणा के उद्देश्य होते हैं कि इसीलिए मोटिवेशन की जाती है। उसके बाद कहता है कि व्हाट आर आवर 5 सेंसेस, कुछ क्वेश्चन पूछेगा मोटिवेशनल पीपल टीचर बच्चों को। तो बच्चे बोलेंगे विजन, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट, टच, ये सारे हमारे क्या होते हैं, 5 सेंसेस होते हैं। हमारी कौन सी बॉडी का पार्ट जो है वो चीज़ों को देखने के लिए यूज्ड टू सी थिंग्स होगा, यहाँ पे सीइंग नहीं होगा, यूज टू सी थिंग्स। तो आइज़ जो है वो देखने के लिए यूज़ की जाती हैं। और कहता है कि डू ऑल द स्टूडेंट्स आर सेम इन द क्लासरूम, क्या सारे बच्चे क्लासरूम के अंदर एक जैसे होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे बच्चे हैं वो बोलेंगे नहीं सर, मैम अगर है। तो यहाँ पे देखो ई दिख रहा होगा, इसका मतलब क्या हुआ, एक्सपेक्टेड आंसर। ठीक है, एक्सपेक्टेड आंसर मीन्स कि अपेक्षित उत्तर है, ये हम अपेक्षा कर सकते हैं कि बच्चे ये आंसर दे सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि व्हाट चैलेंजेस डू स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी वो फेस करते हैं स्कूल के अंदर, यानी एक विद्यालय के अंदर वो क्या क्या चैलेंजेस जो है वो फेस करते हैं, कौन, जो डिसेबल, जो विकलांग बच्चे होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मे आर मे नॉट रिस्पॉन्स। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया लास्ट क्वेश्चन का कभी भी आंसर ऐसे मत लिखना, नॉट नहीं बल्कि नो रिस्पॉन्स नहीं लिखना होता है, यहाँ पे गलत होता है। तो आपको यहाँ पे लिखना होता है मे आर मे नॉट रिस्पॉन्स, तो नो रिस्पॉन्स कभी भी नहीं लिखना आप यहाँ पे।
उसके बाद अगर हम बात करें नीचे तो यहाँ पे आ जाएगा अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। तो जैसे आप जो मोटिवेशन कर लोगे उसके बाद हम टॉपिक को अनाउंस कर देंगे। तो आफ्टर गेटिंग वेरियस रिस्पॉन्सेज फ्रॉम स्टूडेंट्स, पीपल टीचर जो है वो आंसर करेगा लास्ट क्वेश्चन का और अनाउंस करेगा टॉपिक। अगर वो आंसर नहीं देते हैं लास्ट क्वेश्चन का तब आप आंसर दोगे, फिर आप टॉपिक को अनाउंस करोगे ये कह के कि बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं या सीखने जा रहे हैं प्रोज के बारे में, जिसका नाम है अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। और इसी के साथ पीपल टीचर जो है वो ब्लैक बोर्ड पे टॉपिक का नाम लिख लेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमेशा याद रखना ये वी आर गोइंग टू लर्न होता है, ठीक है। ये ऐसे मत लिख देना कभी भी कि आई एम गोइंग टू टीच यू, ठीक है, ये गलत होता है, ठीक है, कि मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ आपको पता है सारी चीज़ें, तो ये गलत होता है। वी आर गोइंग टू लर्न, हम सीखने जा रहे हैं। उसके बाद आ जाएगा प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन जैसे प्रस्तुति जिसको बोलते हैं हम। और द पीपल टीचर जो है वो कवर करेगा फॉलोइंग स्टेजेस जब वो प्रेजेंट करेगा टॉपिक को। सबसे पहले मॉडल रीडिंग होगी बाय पीपल टीचर, और पीपल टीचर जो है वो बच्चों से बोलेगा कि बुक्स खोलो अपनी और बुक्स के अंदर जो है वो प्रोज निकालो जिसका नाम है डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। और इसके बाद वो बोलेगा कि आप मुझे ध्यान से सुनोगे, मैं आपके लिए भी पढ़ने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, आप मुझे ध्यान से सुनोगे। और इसी के साथ पीपल टीचर जो है वो प्रोज को पढ़ेगा प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के साथ, ग्रामेटिकली एकदम करेक्शन के साथ और प्रॉपर स्ट्रेस दे के स्पीड फ्लुएंसी ये सारी चीज़ें ध्यानपूर्वक माइंड में रख के पढ़ेगा, ठीक है। और पीपल टीचर जो है वो चार्ट की भी हेल्प ले सकता है, ठीक है। और देन आ जाएगा पीपल टीचर जो है वो पढ़ेगा जैसे जो भी होगा। और आपको यहाँ पे देखो पूरा का पूरा जो है वो होल जो भी दिया होता है बुक में उसको यहाँ पे नहीं उतारना होता है, ठीक है। आपको थोड़ी सी लाइनें उतारनी है, डैश डैश कर दो कि पीपल टीचर जो है वो पढ़ रहा है। उसके बाद आ जाएगा इंडिविजुअल रीडिंग बाय स्टूडेंट, ठीक है। तो अभी पीपल टीचर जो है वो बच्चों को बोलेगा कि अभी आप एक एक करके जो है वो पढ़ोगे, ठीक है, पैसेज वन बाय वन विद प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के साथ, ग्रामेटिकल करेक्शन के साथ, स्पीड पास गेस्चर्स यानी बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करके, फ्लुएंसी यानी स्पीड जो होती है हमारी बोलने की। और पीपल टीचर जो है वो सूटेबल चेंजेस यानी करेक्शन करेगा, जहाँ जहाँ पे लगता है कि बच्चे गलती कर रहे हैं उनकी गलती को सुधारेगा, ठीक है, रेक्टिफाई करेगा। वो क्या करेगा, वो जहाँ जहाँ पे वो गलती कर रहे हैं बट पीपल टीचर बोलेगा कि नहीं ये गलत है, तो वहाँ वहाँ पे वो रेक्टिफाई करेगा। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आ जाएगा ब्लैक बोर्ड समरी, ठीक है। तो ब्लैक बोर्ड समरी मीन्स श्याम पट सारांश। तो एट द सेम टाइम पीपल टीचर जो है वो बच्चों से भी बोल सकता है कि दो बच्चे आ जाओ स्टेज पर एंड जो जो न्यू वर्ड्स आ रहे हैं उनको ब्लैक बोर्ड पे उतारो, ठीक है। और या फिर पीपल टीचर खुद भी लिख सकता है राइट न्यू वर्ड्स ऑन ब्लैक बोर्ड एंड एक्सप्लेन करेगा उनको मीनिंग अर्थ उनके विद द हेल्प ऑफ फ्लैश कार्ड जो बनाए होंगे उसने। तो वर्ड आएगा, मीनिंग आएंगे, सेंटेंस, ठीक है। बच्चों को बोलोगे कि सेंटेंस भी बनाने हैं। जैसे यहाँ पे पूछा गया है फैक्टोस क्या होता है, FACTOUS, ठीक है। तो मतलब जिसको इंटेलिजेंस जो इंटेलिजेंस नहीं होता है ऐसे डल। और एग्जीबिशन क्या होता है, किसी को शो करना किसी चीज़ को, है ना। अनहेल्दी का मतलब क्या होता है, जो गुड ना हो, जिसकी हेल्थ। और एस्टीमेट मीन्स गेस करना। तो बच्चों को आप बोलोगे कि इनके ऊपर मीनिंग बनाओ, सॉरी सेंटेंसेस बनाओ, ठीक है। आप फ्लैश कार्ड दिखा सकते हो, जैसे कोई एक बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है, और वो बिल्कुल डल है, ठीक है, इंटेलिजेंट नहीं है और उसको मार पड़ रही है स्कूल के अंदर, उसकी पिक दिखा सकते हो बच्चों को। और आप पूछ सकते हो कि ये बताओ ये पिक जो है वो क्या डिपिक्ट कर रही है। तो बच्चे बोलेंगे कि सर इसको मार पड़ रही है ना, या मार पड़ रही है या इसको डांट पड़ रही है। तो क्यों डांट पड़ रही है, क्योंकि ये पढ़ के नहीं आया होगा, इट मीन्स दैट इज डिवॉइड ऑफ इंटेलिजेंस। ऐसे करके हम चीज़ों को दिखाते हैं फ्लैश कार्ड्स को, ठीक है। फिर आप बच्चों को बोलोगे कि इस पर कोई सेंटेंस बनाओ। तो आस्क स्टूडेंट्स टू मेक सेंटेंसेस, वन बाय वन करके आप पूछ सकते हो या ब्लैक बोर्ड पे लिखो आके। इससे क्या होगा, हमारी एक्टिव पार्टिसिपेशन हो जाएगी किसकी, स्टूडेंट्स की। तो ये भी हमारा एक कंपोनेंट होता है, ठीक है, जब माइक्रो टीचिंग करते हैं हम। फिर एक्सप्लेनेशन आ जाएगा हमारा। तो अभी पीपल टीचर जो है उनको एक ब्रीफ समरी देगा, यानी ब्रीफ शॉर्ट के अंदर हर एक चीज़ जो भी हमने पढ़ा है आज तो उसके बारे में एक ओवरव्यू दे देगा, ठीक है, ओवरऑल जो हमने पढ़ा A से लेके Z तक। फिर आ जाएगा साइलेंट रीडिंग बाई स्टूडेंट्स। तो अभी पीपल टीचर बच्चों को बोलेगा कि तो अभी साइलेंट रीडिंग होगी स्टूडेंट्स के द्वारा। तो पीपल टीचर बच्चों को बोलेगा कि आप जो है वो क्या करो, प्रोज को मन के अंदर पढ़ो, ठीक है, 5 मिनट्स के लिए, जिससे क्या होगा उनका और ज़्यादा जो आइडिया है वो यानी क्लियर कर देंगे जो भी उन्होंने पढ़ा है। अब आ जाएगा रिकैप्चुलेशन, ठीक है। तो रिकैप्चुलेशन में रिकैप करेंगे। देखा ना, आप देखते हो ना जैसे कल का एपिसोड होता है तो उसमें क्या होता है, दूसरे दिन उसका रिकैप आता है, ठीक है, कि जो हमने कल देखा है उसको आज हम फिर से थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट के अंदर ओवरव्यू देख लेंगे।
तो रिकैप मीन्स अभी जो भी उन्होंने सीखा, ठीक है, जो भी हमने पढ़ाया उससे उन्होंने कितना ज्ञान अर्जित करा, कितनी उनको समझ आई उस चीज़ की, उसको टेस्ट करने के लिए यानी उसका परीक्षण करने के लिए पीपल टीचर कुछ क्वेश्चन पूछेगा बच्चों से। जैसे यहाँ पे पहला प्रश्न आता है हमारा कि वाई डू यू थिंक, जो राइटर था वो विजिट करता है मिस बीम स्कूल को, ठीक है, तो क्यों, आप क्यों सोचते हो। एंड वट वाज द गेम दैट एवरी चाइल्ड इन द स्कूल हैड टू प्ले, ठीक है, तो ऐसी क्या गेम थी जो हर एक बच्चों को स्कूल के अंदर खेलनी चाहिए थी। एंड व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दी स्पेशल डे, इसका पर्पस क्या था। एंड व्हाट, ये सारे बुक से क्वेश्चन है यानी टेक्सचुअल क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये उसके अंदर आए हुए हैं, ये कोई अलग से नहीं है। उसके बाद कहता है व्हाट डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाई डिसेबल्ड चाइल्ड जो होते हैं हमारे इन द स्कूल के अंदर, तो ये आपको बता देना है। देन आ जाएगा लास्ट, दैट इज़ एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन के अंदर अभी पीपल टीचर जो है बच्चों को सेंटेंस बनाने देगा, कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे और उनको बोलेगा इस पे सेंटेंसेस जो है वो आप फ्रेम करो, ठीक है, ऑन इन योर ओन लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज में सेंटेंसेस को फ्रेम करो ताकि वो अपनी अंडरस्टैंडिंग को अप्लाई कर सकें। जैसे गास्टली हो गया, टेरिबल भयानक हो गया, टीरेस क्या होता है, टेरिटरी क्या होती है, एक्सक्लूड करना, प्रेडिक्ट करना, तो ये वर्ड्स दिए जाएंगे और बच्चों को बोला जाएगा कि आपको इन पे क्या करनी है, सेंटेंसेस जो है वो बनाने हैं, ठीक है। तो इन सिमिलर वे में आप यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भी ऐड कर सकते हो या फिर ट्रू फॉल्स भी बच्चों से आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये अनिवार्य नहीं है कि आपको यहाँ पे एप्लीकेशन में हमेशा जो है वो सेंटेंसेस बनाने को ही देने हैं। उसके बाद आ जाएगा होम असाइनमेंट, जिसको हम गृह कार्य बोलते हैं। और यहाँ पे बच्चों को बोला जाएगा कि आपको एक लिस्ट बनानी है थिंग्स की जिनको करने में आपको डिफ़िकल्टी होती है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा होमवर्क और इसी के साथ हमारा हो जाएगा लेसन प्लान आज का कंप्लीट, ठीक है। तो फिर भी अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है, कोई ऐसा टॉपिक है जिसका आपको लेसन प्लान नहीं मिल रहा है कहीं पे, तो आप एक बार अपनी क्वेरी जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और अगर आपके लिए ये वीडियोस हेल्पफुल रह रही हैं यानी कहीं ना कहीं आपकी हेल्प हो रही है, तो आप जो है वो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलोगे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूला आप लोगों ने। जुड़े रहे हमारे साथ और कहीं पे भी दिक्कत आ रही है तो आप एक बार ज़रूर रहेगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।